नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ये हमारा पहला वीडियो है। परसेंटेज को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। क्या होता है परसेंटेज, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। एक से अधिक वीडियो बनेंगी, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रतिशत, देखो प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत यानी 1 पे 100, प्रतिशत यानी कि प्रति पर 100। यानी कि हम जैसे कहें मैं कि किसी का 10%, मेरा इसमें 10% है, यानी कि प्रत्येक 100 पर 10, मेरा 10% है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रति 100 पर 10, यानी अगर 100 रुपया होंगे तो वहाँ में 10 रुपये मेरे होंगे। अगर कह रही वहीं पे कि 20%, तो 20% यानी कि 20 रुपये किस पर, 100 पर। 100 पर 20% मेरा है, यानी प्रत्येक 100 रुपया पे मेरे कितने हो जाएंगे, 20 रुपये हो जाएंगे। अगर रुपया मान के चलो 500 हैं और मेरा परसेंटेज कितना है 20, तो मेरे कितने होंगे, प्रत्येक 100 पर 20 हैं, तो 500 पे कितने हो गए, 100 है। तो यही है हमारा, जैसे हमने 20% निकालना है किसका, 500 का, तो 500 का यानी कि गुणा 20%, यानी कि 20%। ठीक है। अब प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज को सिंबल है ये, ठीक है। ये इसका मतलब या तो बटे में 100, क्या होता है इसका मतलब, बटे में 100, यानी कि 20% है जो 20 के बटे में क्या है, 100 है ना। तो 20 के बटे में 100 है, तो 20 के बटे में हम 100 कर देंगे, इसे हटा देंगे। या तो सिंबल लिख दो, और सिंबल हटाना है तो क्या करेंगे, बटे में 100 लिख देंगे। अब 20 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 100 बचेगा, यानी कि 20% कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक। अब इसी प्रकार जैसे मान के चलो 50% है किसका, 2,500 रुपये का 50% निकालना है। कैसे निकालेंगे, बटे में 100 रखेंगे। 2,500 रुपये का 50%, पैसा हटा दो, बटे में 100 रख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 गुणा 25 कर देंगे, 125 आ जाएगा। 1 जीरो है, जीरो लग जाएगी। 50% कितना हो गया, 1250 हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज की मतलब समझ गए। अगर हम जैसे आधा करके अनुमान लगाएं, हाँ आधा निकाल लो। हाँ 25% है तो आधे को आधा हो जाएगा। 12.5 हाँ 12.5 आ जाएगा। तो यही चीज़ होती है। 2,500 को हमने कहा तो 1250 है। हाँ ठीक। अब जैसे मान के चलो 4/5 है, और इसको बदलना है हमें किस में, परसेंटेज में बदलना है। 4/5 को परसेंटेज में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। सही है, 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा नहीं करते, क्या करते हैं, 4/5 है, उसको परसेंटेज में बदलना है। अगर हमने इसमें 100 का गुणा कर दिया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वैल्यू चेंज नहीं करनी है, भाई ख़राब हो जाए मामला। तो वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो क्या करेंगे हम, 100 ऊपर गुणा करेंगे, 100 का ही भाग देंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको परसेंटेज में बदल रहे हैं। तो 4/5 परसेंटेज कर दिया हमने, है ना। तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 का भाग देंगे, क्योंकि नीचे वाला भाग ही क्या है, 100% है। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, 4/5 को परसेंटेज में बदल दिया है, यानी 100% से हम इसका गुणा करेंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से इसका गुणा करेंगे। तो हमने गुणा कर दिया 100% से। ठीक। अब परसेंटेज है तो इसका मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो इस परसेंटेज को हटाओ, बटे में लिख दो 100। अब 100 से 100 काट दें तो 4/5 ही रहेगी, वैल्यू चेंज हुई। लेकिन अगर ये 100 ही होता ना तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती।
ठीक है ना। तो इससे करेंगे, अब इसको हमें लगाना नहीं है, इसे कर लेंगे हम परसेंटेज। 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 चौक 80 और परसेंटेज लगा हुआ तो परसेंटेज। तो हमारा कितना हो गया, 4/5 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, 80% आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर रहा हमारे पास 1/3 को परसेंट में बदलो, तो परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% का गुणा करेंगे, 100% का गुणा करेंगे। 100% का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 यानी कि 33.33% हमारा हो जाएगा। ये परसेंटेज तो मैंने लिखा ही आती है बटे वाले में। हाँ 20 तो लिखा है। हाँ कॉपी में नहीं। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 5 का कितना प्रतिशत है, तो कितना होगा 80%। कितना होगा 4 5 का 5 का कितना प्रतिशत है, अभी तो बताओ 80%। 80% होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए 4 किसके बारे में पूछ रहा है, 5 के बारे में पूछ रहा है। 5 से है ना, तो 4 5 से जिससे पूछ रहा है उसको नीचे रखो। ठीक है, तो 4 जो पूछ रहा है उससे नीचे रखो। परसेंटेज निकालना है कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, गुणा 100% का गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 चौक 80, 80% है। ठीक है, अगर यहीं पर आ जाए कि 4 5 से कितना कम है और उसने कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना आएगा, 5/4 करेंगे। 5/4 करेंगे। हाँ भैया जाए, 4 5 एक से कम है, कितना कम है? एक कम है ना, एक कम है। अब वो प्रतिशत में बदलना है, तो देखो सबसे पहले अंतर देखेंगे, कितना कम है, एक कम है। किससे, 5 से, तो 5 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज में बदल लो, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% का गुणा करते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 बार में, कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, अगर सवाल आ जाए 5 4 का 4 से 5 4 से कितना अधिक है, 4 5 से कितना अधिक है प्रतिशत में, तो कैसे करेंगे, 5 4 से कितना अधिक है, एक अधिक है। एक अधिक है। ठीक है, एक अधिक है किससे, 5 से अधिक है, नहीं 4 से अधिक है। 4 से अधिक है, तो हम 4 रखेंगे, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे। देखो 25% आ गया। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, 100% का गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, ये होती है प्रतिशत। ठीक है, अब सवाल दे लेते हैं 2-3, जैसे राम 5,000 रुपये कमाता है, श्याम 4,800 रुपये कमाता है। राम श्याम से कितना अधिक कमाता है, प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, बताओ, करो। राम 5,000 रुपये कमाता है और श्याम कितना कमा रहा है, 4800 कमा रहा है। पूछ रहा है राम श्याम से कितना अधिक कमा रहा है, कितना अधिक कमा रहा है, 200 रुपये कमा रहा है। कितने से, 4800 से कमा रहा है ना अधिक, है ना, तो क्या नीचे क्या आएगा, 4800। अब क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% का गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल,
2 से काटेंगे इसमें कितनी बार में कट जाएगा? नहीं 24 बार में। अब कितना आया हमारे पास? 100 बटे कितना आया? 24। अब इसको काट लो यहाँ पर, जैसे कि आधे कर लेंगे, 50 बटे 12, 25 बटे 6, 100% निकाल लो। 6 6 चौक 24, बचा कितना? 1 बटे 6, 1 बटे 6, ठीक है, 4 सही 1 बटे 6%, इतना आ गया। अभी सवाल आ जाए, सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत कम है? कैसे करेंगे? करना वैसे तरीका क्या आय करने का, तो सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि जहाँ पे प्रतिशत दे रखी होगी तो वहाँ पे हम आय क्या मान लेंगे? 100 मान के कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू दे रखी है 200 500 वैल्यू दे रखी, तो हम 100 ना मान सकें, ठीक है, चाहे x मान लो चाहे 100 मान लो। हमने मान के चलो सीता की आय गीता की आय से कितनी है? 10% अधिक है, तो हमने मान ली गीता की आय मान के चलो 100 रुपये है, गीता की आय कितनी है? 100 रुपये है। अब इससे 10% अधिक है, इससे तो 110 कितनी आ जाएगी? 110 आ जाएगी। किसकी? सीता की 110 आ जाएगी। सीता से कितना कम है? 10% नहीं, 10 रुपये कम है ना। परसेंटेज तो हम निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी 10% बढ़ रहा है ना, तो उस साइड में 10% ही कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 कितना कम है? 10 रुपये कम है, ठीक है, 10 रुपये कम है। किससे? सीता से। सीता की आय कितनी है? 110, उससे ही तो कम है 100, परसेंटेज निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 100 बटे 11, भाग 2 9 बार जाएगा, 11 9 99, बचे कितने? 1 बटे 11, कितना आ गया? परसेंटेज कितना कम है? 9 सही 1 बटे 11% कम है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर अनुमान से थोड़ा सा दिमाग लगा कर तुरंत है जाएंगे। बस छोटी सी बात की दिक्कत है, छोटी सी गलती है, देखो 10 और 12 9 में है ना, देखिए हम 10 कर जाएंगे जल्दबाजी में, 10 आ देगा तो 10 कम है, 10 का। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इसको तरीके से कैसे, देखो ये तो रहा अपना बेसिक नियम, बेसिक से बनाते हैं। अब इसको करना है जैसे हमें ट्रिकी तौर पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए वैल्यूज। जैसे अगर हम कहें 1/2, 1/2 कितना प्रतिशत है? 50% है। 1/2 कितना प्रतिशत है? 50% है। अगर हम कहें 1/3 कितना प्रतिशत है? 33%। इसी प्रकार कहें हम 1/4 कितना प्रतिशत है? 25%। अगर हम कहें 1/5 कितना प्रतिशत है? 20%। 1/5 यानी कि 20%, ठीक है। निकालेंगे कैसे? यहाँ पे ना कि निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/5 इंटू 100 कर देंगे, सिंपल सी बात, 100%। देखो ये वाली चीज़ ये क्या है? ये वैल्यू है, इनकी परसेंटेज हमने ये निकाल ली। आई कैसे? तो हमने क्या किया? 100% से गुणा कर दो, परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हमने जैसे कि 1/5 की परसेंटेज निकालनी है, 100% से गुणा कर देंगे, तो 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 20 से कम 20% हो गया, ठीक। और किसी परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना हो, तो ये क्या है? हमारे भिन्न तो हैं, 1/2 1/3 1/4 भिन्न तो हैं। अगर किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो, तो
जैसे मान के चलो हमने कर लिया 20% को ही ले लो, तो 80% ले लिया हमने, ठीक है। अब 80% को हमें भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे? इंटू 100 कर देंगे हम। इसमें इंटू 100 नहीं होगा। देखो ये क्या है? परसेंटेज। अब हमें परसेंटेज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम? वो भिन्न बना रहे हैं। भिन्न बना रहे हैं, है ना। तो हमें परसेंटेज की जरूरत है नहीं है ना। तो परसेंटेज को क्या करेंगे? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 बटे में 100, बटे में 100। तो हम क्या कर लेंगे? 80 बटे में 100। अब काट के देख लो, 20 से काटेंगे इसे, 20 से काटेंगे, क्या आया? क्या आ गई है? भिन्न। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? बटे में 100 का काट दो, 100 का भाग दे देते हैं। और परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू कर देते हैं 100% का इंटू कर देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब कहाँ तक आ गए हम? 1/5 तक। अब लेंगे 1/6। 1/6 हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 1/6% कितना होता है? निकाल के देखो, इसका निकल के आएगा 16.23%। 16.23। कैसे निकालेंगे? 6 का भाग दो 100 में, 10 में दो। सबसे पहले कितनी बार जाएगा? एक बार। बचे कितने? 40। फिर 6 का देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 जगह 36, बचे कितने? 4। और नीचे क्या है? भाग 6। 4 से काटें 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2/3 आ गए। कितना आया? 16.2/3%, ठीक। तो ऐसे निकालना सीखो। तो 1/6 का कितना आएगा? 16.23%। अब इसी प्रकार 1/7 गलत, 14.2/7, 2/7%। याद होनी चाहिए वैल्यू। 1/8 कितना आएगा? 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5 भी लिख सकते हैं हम, 12.5%। 1/9, 1/9 क्या होगा? 11 सही 1/9%। और 1/10 यानी कि 10%। अब इसी प्रकार इससे आगे बढ़ें, जैसे कि 1/11। अब 11 का हमें परसेंट, 1/11 का परसेंट कितना होगा? तो 9.1/11%। तुमने ऐसा ठीक है। बताया होता ना कि ऊपर चली जाएंगी, कैसे? हाँ, ट्रिक बताई थी नहीं? वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार चलते जाएंगे। तो 1/12, 1/12 का कितना हो जाएगा? 8.1/4%, ठीक है। या फिर लिख लो 8.25%। अब इनका यूज कैसे करेंगे? जैसे हमारे सामने ये सवाल लिखा हुआ है, यूज कैसे करेंगे? सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है, ठीक है। हम पूछा क्या है? वैल्यू वही है, कम पूछा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? जैसे 10% की वैल्यू यहाँ पर भिन्नों में कितनी है? 1/10 है। अब 1/10 जब भी अगर उसने कम पूछा है तो नीचे चलेंगे। जब भी उसने कम पूछा है तो कहाँ चलेंगे? नीचे की तरफ चलेंगे। और उसने अधिक पूछा है तो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। अगर हमें ये वैल्यू याद है तो यहाँ पे हमें पता है 10% पूछा है, 10% यानी कि 1/10 होता है इसका भिन्न। अब इससे नीचे जाएंगे तो कितना आएगा? 1/11 आएगा। और अगर उसने अधिक पूछा होता तो कितना आता? हम ऊपर जाते, ऊपर क्या होता है? 1/9 होता है। ये इससे बड़ी संख्या है ना। अगर उसने कम पूछा है तो क्या उत्तर आएगा? 1/11 उत्तर आएगा, 1/11। अब 1/11 आया है ना, इसका प्रतिशत निकाल लो, या फिर प्रतिशत आपको याद होगा। तो 1/11 का प्रतिशत कितना होता है? 0.1/11। उत्तर क्या आया था इसका? 0.1/11। यही आया था ना। कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं। अगर हमें ये वैल्यू याद है ना, तो ऐसे कितने भी सवाल आ जाएं, यहाँ पे जैसे मान के चलो उसने दे दिया 25% अधिक है और उसने कम पूछ लिया, तो क्या करेंगे? 25% से ऊपर चले जाएंगे। कम कम कम, तो क्या है? नीचे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे 1/5 आएगा।
और ठीक यहाँ है। को प्रतिशत निकालो 20%। इसका परसेंट कितना होगा 20%। उत्तर डायरेक्ट नहीं निकाल दोगे, 20% होगा। ठीक है ना। अब इसी चीज़ को अगर हम एग्जाम के बाकी में ये सही है कि नहीं है, जैसे 25% अधिक है तो एक की आय कितनी आएगी 100 आएगी, एक की कितनी आएगी 125 आएगी। ठीक है। अब 25 अधिक है, किसकी अधिक होगी सीता की, तो ये हमारी सीता हो गई और ये हमारी गीता हो गई। सही बात है, ये आ गई। अब पूछी कम कितनी है 25 कम है किससे 125 से, यानी कि 125 से कम है, यानी 25 से 125। 25 कम है किससे 125 से, परसेंट 100 कर लेंगे, 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 20 बार में कितना आया 20%। अब हमने डायरेक्ट नहीं निकाल लिया था ना 20%। तो इसी प्रकार अगर हमें वैल्यू याद है तो हमें ये सवाल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उत्तर निकाल लेंगे। ऐसे सवाल आना है हमें ये तो मॉडलिंग में रहेंगे, आते हैं काफ़ी बार पूछे गए हैं ऐसे ही सवाल से। पूरे सवाल आने चाहिए और जीके पीके नहीं आ रहा है, जीके और अच्छा अगर यहाँ पे दे दिया उसने 33% अधिक है और कम है, ठीक है 33% कम है और पूछ लिया उसने अधिक, कितना अधिक है। अब कैसे करेंगे, क्या आएगा उत्तर 50% आएगा। 50% आएगा, अधिक पूछा है। ठीक है, ऊपर चलेंगे, यानी कि 33% हमारा कहाँ है यहाँ है, इससे ऊपर जाएंगे कितना आता है 50%। ठीक है, डायरेक्टली उत्तर कर देंगे, याद होगी तो, क्योंकि हमें पता है एक 33% क्या होता है, भिन्न में बदलेंगे तो 103 होता है, और अधिक पूछा है यानी इससे ऊपर क्या आएगा 1/2 आएगा, उसका परसेंट कितना होता है 50% होता है, डायरेक्टली उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू याद है जरूरी है बस। वैल्यू याद होना जरूरी है। ठीक, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर हमें ये वैल्यू याद है तो आसानी से हो जाएंगे। 5 तक तो याद है 3-4 वैल्यू तो इन्हें याद कर लो, 20 तक याद होनी चाहिए, 12 तक लिखा दी है, बाकी को तुम लिख के आओ। ठीक है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम की रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। रहीम करीम से कितना अधिक है 50% 50% अधिक है। 50% अधिक है कम है, कम कम है, 50% कम है। क्या पूछा है अधिक, और ऊपर जाएंगे अधिक को ऊपर जाएंगे। 50 कितना होता है 50 का भिन्न 1/2, 1/2 से ऊपर गए क्या आएगा 1 आता है 1/2 से, और 1 का मतलब 100%, वो 100% अधिक है। यानी कि मान के चलो राम रहीम से 50% कम है, तो हमने मान लिया एक की ऊंचाई 100, तो दूसरी की ऊंचाई कितनी होगी 50 होगी, दूसरी की ऊंचाई कितनी होगी 50 होगी। ठीक है, अब उसने आके 50 से ये कितना अधिक है, कितने से 50 से ये कितना अधिक है 50 अधिक है बटे 100, 50 से 50 कैंसिल, आया कितना उत्तर 100%। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसे सवाल तो मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, देखते ही उत्तर बता दो। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी और पुनः 20% बढ़ी, तो उसकी कुल आय कितना प्रतिशत बढ़ी। पहले 10% बढ़ी, फिर उसका 20% बढ़ी, उसके बाद वह कुल कितना प्रतिशत बढ़ी, टोटल कितना प्रतिशत बढ़ गई उसका निकालो। चलो मैं समझाऊँ। मान के चलो एक व्यक्ति की आय पहले 100 रुपये थी, ठीक है, 100 तभी मानना है जब कोई वैल्यू नहीं दे रखी हो रुपयों में, रुपयों में कोई वैल्यू दे रखी है, दोनों ही परसेंटेज में दे रखी है, तो हम 100 मान सकते हैं।
ठीक है, पहले उसकी आय 100 रुपये थी, पहले क्या बढ़ी, पहले 10% बढ़ गई, 100 का 10% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी आय, 110 हो जाएगी। अब फिर उसके बाद कितनी बढ़ी, 20% बढ़ी, कितनी, किस पे, 20 रुपये और बढ़ गए, यही होगा, गलत, 20 रुपये नहीं बढ़े उसके, 110 का 20% बढ़ा है, 110 का 20% बढ़ा है, यानी कि 100। अब इसका 20% बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी ये आय, डबल हो जाएगी। भाई देखो एक चीज़ में यहाँ पे डायरेक्टली हम याद करेंगे या तो या काट लेंगे, 5 को हम भाग देंगे, इतना % निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा, जो बढ़ी हुई आय वो निकल के आएगी। हमें निकालना है कि टोटल कितनी आय हो गई, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान के चलो 100 रुपये है, बढ़ा 10, तो इसका 10% बढ़ी हुई, और टोटल कितनी है 110 हो जाएगी टोटल करके। ये कितना प्रतिशत हो गया, फिर ये कितना प्रतिशत हो गया, ये हो गया 110%। इसी प्रकार अगर 110 में 20% और बढ़ जाए तो ये टोटल कितना प्रतिशत हो जाएगा, 130%। गलत, 130 नहीं होगा, निकालना पड़ेगा 110। अब 110 में 20% और बढ़ गया, ये क्या है अपने आप में, अब ये कितना प्रतिशत है, 110 नहीं, अब ये 100% है। जब बढ़ाई गई थी तब 110 हो गया, अब इस पे बढ़ा है दाम, यानी 110 पे बढ़ा है दाम, तो 110 अब इस क्या है, ये 100% है। अब इस पे 20% और बढ़ जाएगा तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, 110 में 20% निकालना है। हाँ, 110 का हमें 120% निकालना है। यानी पहले 100 रुपये था, ठीक, 10% बढ़ गया, कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास मेरी तनख्वाह बढ़ गई है ना, मेरी 4000 थी, 5000 हो गई। अब क्या 5000 को मैं ये कहूँगा कि मेरे 110% है। अब बढ़ने के बाद मेरी क्या हो जाएगी, दोबारा 100% हो जाएगी मेरी, अब 100% है। अब इसके बाद कोई मेरे पे बढ़ाएगा ना तो मेरी 100% मान के बढ़ाएगा, 110% मान के नहीं बढ़ाएगा। तो अब उसकी कितनी हो गई है, 110% हो गई है। अब 110 पर कितने % और वृद्धि करनी है, 20% की और वृद्धि करनी है। तो 110 का हमें 20% निकालेंगे, इसमें बढ़ जाएगी, ये कितना है अपने आप में, अब ये 100% है, इसमें बढ़ जाएगी कितनी, 20%, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 120%। किसका, 110 का। तो 110 का हम 120% निकाल लेंगे तो टोटल आय हो जाएगी कितनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 गुणा 11 कर लो, 12 एकम 12, यहाँ कैरी गया मेरा 1, 12 एकम 12, 12 और 1 13, 132 रुपये, ठीक है। तो एक कितने रुपए निकल के आए, 132 रुपये। पहले कितने थे, 100 रुपये, कितने % वृद्धि हो गई, 32% की हो गई, क्योंकि 100 रुपये पे 32 रुपये तो बढ़े ऊपर, तो 32% की वृद्धि हो गई दोनों को मिलाकर। तुम क्या कह रहे थे, 30%, 30 नहीं होता है, कितनी हो गई, 32%, क्योंकि बढ़ने के बाद दोबारा वो वैल्यू 100% में आकी जाएगी। सुनीता अपनी व्यय में 15% की कमी करती है, फिर बाद में 5% की कमी करती है, कुल कितने % की कमी हुई। अच्छा देखो, सुनीता ने अपने व्यय में 15% की कमी की, यानी मान के चलो उसका पहले 100 रुपए थी, उसका व्यय 100% था, 100 रुपए थी, उसमें क्या हो गई, 15% की कमी हो गई। 15% की कमी हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 85 रह जाएगी। अब वो 85 रुपए का व्यय कर रही है, अब 85 का कर रही है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 5% की और कमी कर दी, यानी कि 85 में अब वह 5% की कमी कर रही है, 85 रुपए में 5% की कमी कर रही है। तो क्या करेंगे, देखिए 5% की कमी कर रही है तो टोटल कितनी कमी लिख के आएगी, देखो मान लीजिए चलो 100 रुपए है और 100 रुपए का हम 5% कमी करते हैं तो कितना ही रह जाती है वैल्यू, 95 में रह जाती है। हमें 85 का 95% निकालना है। अच्छा ऐसे करना है।
अगर हम सिर्फ 5% निकालेंगे ना तो जो कमी हुई है वो आएगी, लेकिन जो वैल्यू हुई है वो नहीं आएगी। जैसे मान के चलो मैंने कहा 100 रुपए का 5% कमी कर दी, हमने इसका 5% निकाला तो कितने रुपए आएंगे? 5 रुपए आएंगे। ये तो कमी आई है, लेकिन अब 100 रुपए की कितने रुपए रह गए? 5 रुपए चले गए तो उसमें से 95 रह गए। हमें 95 चाहिए कि 85 का 95% निकालना है। हाँ बटे में 100 करके इधर 85 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 85 है, 85 का हमें कितना निकालना है? 95% प्रतिशत, परसेंटेज यानी कि बटे में 100। 95% निकालना है, बटे में 100 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काट लो, जैसे 5 से काटेंगे हम, 5 से काटेंगे 20 बार में, और 5 से इसे काटेंगे तो 19 बार में। ठीक है, फिर 5 से इसे काट लेते हैं तो 4 बार में, और 5 से इसे काटते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 17 बार में। 17 पंजे 85। ठीक है, अब देखो कोई चीज करने की है नहीं है, आपस में गुणा कर लो। 19 का 17। हाँ, 19 का 17 का गुणा कर लो, 4 का भाग दे दो। मान के चलो 19 गुणा 17 हम करते हैं तो 17 नम्मा 153, क्या रह गया मेरा? 15। ठीक, 17 कम 17, 17 कम 17, 17 और 15 कितने हो जाएंगे? 32। कितना आया? 323। और भाग कितने का लेना है? 4 का। 4 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 8 बन गया। फिर क्या बचा? 3/4। ठीक है, भाग टूटी 0 जाएगी, 80 रह जाएगा, फिर बचा 3/4। ठीक है, ये निकल के आ गया 80 से टोटल। अब देखिए पहले क्या थी? 100 थी, कुल कितने प्रतिशत कमी हुई? यहाँ पे पहले 100 थी और कितनी हो गई? 80.3/4 हो गई। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी हो गई? 19.1/4 की कमी हो गई। टोटल कितने परसेंट की कमी हुई है? 100 में से इसे घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? डायरेक्टली देखो, यहाँ 20 की है लेकिन 20 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो कितनी रह जाएगी कमी? 19। और कितनी है? 3/4 यानी कि 1/4 जाएगा, जब माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो 19.1/4 की कमी हो गई। ये उत्तर निकल के आ जाएगा। सुनीता अपने व्यय में 15% की कमी करती है। ठीक है, और उसके बाद 5 नहीं, इसे कर लेते हैं हम, 15% की वृद्धि करती है। अब क्या उत्तर आएगा? ये निकाल दो। सुनीता अपने व्यय में 15% की कमी करती है, फिर बाद में 15% की वृद्धि करती है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या फिर टोटल कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? कमी या वृद्धि हुई। देखो बेसिक तरीका से करेंगे, वही तरीका जो हमारे होगा, तो हम क्या करेंगे? पहले 100 रुपये आई, 100 से कितनी है गई? 85 है। अब यहाँ पे 15% की वृद्धि है गई, 15% की वृद्धि होगी, पहले हमने पिक्चर में निकाला तो कमी है रही, अब वृद्धि है रही है, यानी कितनी निकालेंगे? आपको 115 निकालेंगे। 15% वृद्धि हुई है ना, तो 15% वृद्धि हुई है तो 115 निकालेंगे, 115/100 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 4 बार में कट जाएगा, ये 17 बार में कट जाएगा। 17 गुना 23 कर लो, 17 × 51 की 1 5 कह गया 5, 17 गुना 34 और 5 39/4, 4 को देंगे यहाँ 4 नाम 36, बचे कितने? 3 और 1 कितनी बार जाएगा? 7 बार, बचे कितने? 3। ठीक है, 3/4। चीज कितनी थी पहले? 100, अब कितनी रह गई? 97.3/4। अब कितनी कमी हुई? या यहाँ से घटा लो, कितनी आ जाएगा? 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 प्रतिशत की कमी है गई, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं 2 सही 2.5। ये भूल गया बार-बार में, ये 115 है ना? हाँ, या भूल गया ये 100 रकम। अब देखो ये तो रहे हमारे बेसिक तरीका। ऐसे जितने भी सवाल आते हैं
कमी हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, कमी हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, ठीक है, एक चीज एक वैल्यू पे बार बार कोई चीज आ रही हो, दो बार की कोई चीज आ रही हो, यानी कि वृद्धि वृद्धि आ रही हो, कमी कमी आ रही हो, या वृद्धि कमी आ रही हो, कमी वृद्धि आ रही हो, तो कोई भी कंडीशन हो तो यही वाला सूत्र याद रखना, ये वाला सूत्र याद रखना, सक्सेसफुल का सूत्र। कैसे करना है, जैसे ये बात सवाल है, ठीक है, पहले क्या हुआ, 15% की कमी हुई, यानी कि माइनस, प्लस माइनस का एक बार लगाए, अगर माइनस है तो ये हो जाएगी, ठीक है, माइनस के 15, फिर अगर क्या हुआ है 15% की वृद्धि हुई है, यानी कि प्लस के 15, फिर माइनस के 15, फिर गुणा प्लस के 15, ये जो है 15 बटे 15 गुणा है बटे में 100, माइनस प्लस है कट जाएंगे, यहाँ पे करेंगे जैसे 15 गुणा 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुणा 15 करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, याद रखना है। प्लस माइनस कितने का आएगा, माइनस है, प्लस माइनस का वो माइनस, माइनस के 225 नीचे क्या है 100, 100 का मतलब क्या कर सकते हैं हम, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, माइनस प्लस की ये तो कट जाएंगे, माइनस ये कितने की कमी है भाई, अब ये तो घट गो, कितनी कमी आई 2.25 की कमी आई, ये तो आया होगा उत्तर में, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल का सूत्र है, ये याद रखना है, ठीक है। अब जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक जैसी वैल्यू दे रखनी है, पहले कमी आ रही है, फिर वृद्धि आ रही है, पहले वृद्धि आ रही है, कमी आ रही है, तो हमेशा जब ऐसी हो तो एक नंबर सूत्र में रखने की जरूरत नहीं है, तब क्या करो, दोनों जो वैल्यू है ना दोनों को आपस में गुणा कर दो, दो संख्या पर पॉइंट लगा दो, समझ गए, 15 गुणा 15 कर देंगे 225 आ जाएगा, दो संख्या पर पॉइंट लगा देंगे तो 2.25। अब हमेशा जब एक जैसी कंडीशन होगी, एक जैसी संख्या होगी तो हमेशा कमी होगी, हानि होगी, हमेशा तो माइनस हानि लगा होगी, देंगे। ठीक है, और हानि हो रही है यानी कि माइनस, वृद्धि होगी तो प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारा 225। अब यहाँ पे पहले सवाल का बता दो, यहाँ पे पहला सवाल क्या था, 15% की तो कमी है भाई, हाँ, और 15% की वृद्धि है भाई, 5% सॉरी हाँ 5% की वृद्धि है, वृद्धि है, वृद्धि नहीं कमी है, नहीं दोनों में, कि दोनों में वृद्धि और हाँ पहले माइनस है और वृद्धि है। अब ऐसी कंडीशन हो ना, यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग है और दोनों माइनस प्लस है, तब जाके ये वाला सूत्र में रखनी है, पहले का है भाई माइनस के 15 है भाई, फिर का है भाई प्लस के 5% है भाई, फिर अब ये कंडीशन यहाँ रख देंगे, माइनस के 15 गुणा प्लस के 5/100, इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, 15 5 75 का के माइनस के बटे 100 यानी कि दो से जवाब काउंट कर दो, तो ये क्या आ जाएगी हमारी 0.75 आ जाएगा, 0.75। अब इधर देखो, यहाँ माइनस के 15 है, यहाँ प्लस के 5 है, यहाँ से घटाएंगे कितने आएंगे, माइनस के 10 आएंगे, इधर क्या है माइनस के 75, माइनस के 75, 0.5, ठीक है, अब माइनस माइनस का जाएंगे प्लस आ जाएंगे, यहाँ हम जोड़ देंगे 10 पॉइंट का है कमी, माइनस माइनस का होगा, माइनस की संख्या आएगी माइनस होगा, ठीक है। अब इसी पर बातें, पहला सवाल क्या था, माइनस माइनस है दोनों में, और माइनस माइनस में सीधे सीधे रखेंगे 15 माइनस 5 माइनस के 15 माइनस के गुणा माइनस के 5/100, माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितने आए 75, जीरो लगा देंगे 75, और यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस यहाँ पे घटेंगे प्लस, ठीक है, तो कितने आए माइनस के, चलिए बोलिए माइनस माइनस प्लस है जाएंगे, प्लस है गए माइनस के 20, माइनस के 20, और ये क्या है हमारे ये प्लस के प्लस के, और ये प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ है ना, तो ये संख्या प्लस की है, अब ये प्लस के आए 0.75, अब ये प्लस माइनस है, माइनस होगी संख्या, अब 75 यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 19.25 आ जाएगा, यही आया, ठीक है। तो ये याद रखनी है, जब भी हो ये सक्सेसफुल का सूत्र में रख देंगे,
आसानी से ऐसे सवाल है जाएंगे, लेकिन हमें बेसिक आंसर नहीं आपको पहले हमें बेसिक बता देंगे। ठीक, तो आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।